तुम्हारे दिमाग में अर्थ की सबसे गर्म चीज क्या नजर आती है, या फिर मैं कहूँ कि गर्म जगह क्या नजर आती है? अगर मैं गर्म चीज के बारे में बोलूँ तो वो है बिजली, जो सूर्य से 5 गुना गर्म होता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी गर्मी तो इसे छूने से पता चलती है, बट अगर हम इसे छोड़ करके अर्थ की सबसे गर्म जगह के बारे में बात करें, जहाँ का अधिकतम तापमान पहली बार 15 जुलाई 1972 को ना ही 10, ना ही 50, ना ही 70 और ना ही 80, बल्कि वहाँ का टेम्परेचर 93.9 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। और ये जमीन का टेम्परेचर था। और वहाँ का हवा का टेम्परेचर हमेशा 50 के ऊपर ही रहता है, यानी कि 54-55 डिग्री सेल्सियस। बट वहाँ का हवा का टेम्परेचर पहली बार 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिग्री मापा गया था। और आज तक वहाँ का टेम्परेचर 50 के नीचे तो गया ही नहीं। वहाँ का टेम्परेचर अगर हम अपने इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में पहली बार 1901 में सबसे अधिक टेम्परेचर 34.47 डिग्री मापा गया था, और 1958 में 34.26 डिग्री, जो कि आज भी इंडिया का टेम्परेचर 30 के ऊपर ही रहता है। अब अगर हम इन दोनों टेम्परेचर को कंपेयर करें तो 56 डिग्री माइनस 34 डिग्री इज इक्वल टू 22 डिग्री। 22 डिग्री अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ। तो सोचो गर्मी से वहाँ का आलम कैसा होगा, कैसे रहते होंगे वहाँ के लोग। मैं बात कर रहा हूँ धरती की सबसे गर्म जगह कही जाने वाली फोरहास क्रूक की, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के डेथ वैली में स्थित है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो लोग रहते ही नहीं होंगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर इंसान ना रहते हो, बशर्ते कि वहाँ जमीन होना चाहिए। और यहाँ पर भी लोग रहते हैं, एक दो नहीं बल्कि 600 से ऊपर। ये तो सिर्फ एक जगह की बात है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बट क्या हो अगर हर जगह का तापमान एक सा हो, यानी हर जगह का तापमान करीब 70 डिग्री से ऊपर हो, तो सोचो उन लोगों का क्या होगा जो हमेशा से ठंडी में रहे हो। वो तो हमेशा उसी जलवायु में ढले हुए हैं। साथ ही सोचो ग्लेशियर का क्या होगा, वो भी जल्दी जल्दी पिघलने लगेगा। गर्मी की वजह से पेड़ भी सूखने लगेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी बढ़ने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ओजोन लेयर भी बढ़ेगा। और इस सब की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि धरती से स्तनधारी जानवरों और इंसान पूरी तरह से विलुप्त हो चुके होंगे, और इस सब की वजह होगी सिर्फ और सिर्फ गर्मी। तो आज की इस शानदार वीडियो में हम चलने वाले हैं फ्यूचर में, आज से करीब 25 करोड़ साल आगे, जिस वक्त पृथ्वी का तापमान 70 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका होगा। और इसकी शुरुआत तो अभी से ही हो चुकी है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार गर्मी का तापमान 0.8 डिग्री तक बढ़ चुका है, और हर साल ये बढ़ते ही जाने वाला है। वैज्ञानिकों को छोड़ो, तुम तो खुद ही महसूस कर चुके होगे 2023 में गर्मी का टेम्परेचर कितना था, और उसके पिछले साल गर्मी का टेम्परेचर कितना था, और अब 2024 में पिछले साल से भी अधिक गर्मी पड़ने वाली है, जिसका रंग अभी से ही दिख रहा है। पहले हम शुरू से शुरुआत करते हैं, जब गर्मी का तापमान आज से करीब 100-150 साल बाद 50 डिग्री से ऊपर चला गया होगा, जिसकी वजह से अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स आज के मुकाबले काफी ज्यादा पिघल चुके होंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि समंदर के किनारे वाली सारी जगह पानी में डूब चुकी होंगी। इनफैक्ट हम सुनते भी आ रहे हैं कि समय के साथ ग्लेशियर पिघलते जा रही है। और दूसरी बात ये हो चुकी होगी कि पृथ्वी का जो ओजोन लेयर है वो आज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही टूट चुका होगा। और तीसरी बात ये हो रही होगी कि अर्थ का अलग अलग देश वो समय के साथ धीरे धीरे टूट कर या फिर घिसकते हुए एक बड़ा भूभाग बनने में लगा होगा। और अब अगर तुमको नहीं पता तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, यानी अफ्रीका महाद्वीप जो कि लगातार टूटती जा रही है, जो 56 किलोमीटर तक टूट चुका है। अभी ये तो कुछ भी नहीं, आने वाले 100-150 सालों में जो जगह आज बहुत गर्म है उस वक्त तो वो जगह रहने लायक भी नहीं होगी। या तो लोग वहाँ रहते हुए मारे जाएंगे, या फिर वहाँ से लोगों को पलायन करना होगा। और ये बात सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। साथ ही जो पीने का पानी बचा हुआ है उसका भी स्तर कम हो चुका होगा। और जिस तरीके से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, आज जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 400 ppm है, उस वक्त CO2 की मात्रा 600 ppm हो चुका होगा। आज हम जिस 29% जमीन पर रहते हैं, इसका क्षेत्रफल भी धीरे धीरे कम हो चुका होगा। ये सब तो अभी 40 से 50 डिग्री का मामला है, और जब 70 डिग्री होगा तब सोचो उस वक्त का मामला कैसा होगा। तो चलो वो भी जान लेते हैं कि ये कब होने वाला है। आज से करीब 25 करोड़ साल बाद, आज के वक्त में जिस 29% जमीन पर हम रहते हैं, आज से करीब 25 करोड़ साल बाद ये सिर्फ और सिर्फ 16% बच चुका होगा। वैज्ञानिकों की माने तो अगले 25 करोड़ वर्षों में धरती इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी होगी कि अर्थ इंसानों और स्तनधारी जानवरों के लिए रहने योग्य नहीं रह जाएगी।
और अगर तुम मेरी मानो तो उस वक्त तो इंसान विलुप्त भी हो चुके होंगे, लेकिन हाँ उस वक्त तक कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंसान चांद पर या फिर स्पेस में रह रहा होगा, लेकिन हाँ चांद पर और स्पेस में वही लोग रह रहे होंगे जिनके पास पैसों की कमी ना हो, जैसे कि अंबानी टाइप के लोग। अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा जो लोग मारे जाएंगे वो होंगे मिडिल क्लास के और गरीब तबके के लोग। खैर आज के मुकाबले सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा में 2.5 गुना वृद्धि हो चुकी होगी, क्योंकि उस वक्त तक सूर्य बहुत ज्यादा चमकीला हो चुका होगा और अनुमान है कि उस दौरान तापमान 70 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका होगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार उस दौरान पृथ्वी के पपड़ी, अब पृथ्वी के पपड़ी का अर्थ क्या है इसे रोक करके पढ़ लो। खैर वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का जो पपड़ी है इसमें भूवैज्ञानिक गतियां तेज हो जाएंगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया के सभी महाद्वीप आपस में जुड़ करके एक विशाल महाद्वीप में बदल चुका होगा। और जैसा कि मैंने तुमको पीछे बताया भी, इसकी शुरुआत हो चुकी है अफ्रीका महाद्वीप के टूटने से। यानी इस सब का साफ मतलब है कि जहाँ से दुनिया स्टार्ट हुई थी वहीं पर आकर के खत्म हो जाएगी। पहले भी सारे महाद्वीप एक ही साथ थे जो कि समय के साथ टूट टूट करके अलग हो चुके हैं और 25 करोड़ सालों बाद फिर से एक वही इतिहास होगा, यानी फिर से एक बड़े महाद्वीप में बदल जाएगा। और हाँ जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होंगी और ये घटना भी CO2 की मात्रा को बढ़ाने में योगदान देगा। यानी हो सकता है कि CO2 की मात्रा 600 ppm से भी ऊपर जा चुका होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और ओजोन लेयर इसकी तो फट के, मेरा मतलब कि ओजोन लेयर तो पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा। और जैसा कि आज से करीब 6.6 करोड़ वर्ष पहले ऐसे ही एक घटना ने डायनासोर जैसे शक्तिशाली जीवों का नामो निशान मिटा दिया था, उसी तरह इन सारी घटनाओं की वजह से आज से करीब 25 करोड़ साल बाद भी इंसानों का खात्मा हो चुका होगा और इसकी वजह कहीं न कहीं हम इंसान ही होंगे। जैसे कि पेड़ काटना, पोल्यूशन बढ़ाना, कल कारखाने से निकलते हुए गैस, इन सब पोल्यूशन की वजह से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और कहीं न कहीं ये बढ़ती गर्मी ग्लोबल वार्मिंग का ही स्रोत है, जो कि 25 करोड़ साल बाद ये स्रोत को पैदा करने वालों को ही खत्म कर देगा। और हो सकता है कि जिस तरह से डायनासोर के खत्म होने के बाद हमारी यानी कि इंसानों की उत्पत्ति हुई थी, उसी तरह हो सकता है कि इंसानों के खत्म होने के बाद शायद इस पृथ्वी पर किसी और प्रजाति का कब्जा हो चुका होगा। बट अभी तुम्हें इतनी भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने तुमको बताई ये घटनाएं होने में अभी लाखों करोड़ों सालों का टाइम है। तब तक तो हम टपक भी चुके होंगे। इस बात की चिंता तो वो लोग करें जो आज से करीब 24 करोड़ साल बाद इस वीडियो को देख रहा होगा, और ये वीडियो उन तक तभी पहुंचेगी, ये तभी मुमकिन होगा जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे। तो उन लोगों को आगाह करने के लिए तुमको इस वीडियो को लाइक तो करना ही पड़ेगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से गर्मी बढ़ेगी और गर्मी से उनका विनाश होगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो लगे हाथ। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।